ये हमारा डल रहा है मूली का अचार। सबा डाल रही है ये तीन बुग्गे वाली सॉफ्टी। किसकी? तीन बुग्गा। तेरे मुंह का दिखाओ। मावा वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है जुम्मा और आज हमारा व्लॉग भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बज रहे हैं 10:30। सो अभी सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे। सुबह सुबह उठ के हम लोगों ने सब नाश्ता वगैरह किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सब कुछ बिल्कुल हम सुबह के 6 बजे से उठे हुए हैं। लेकिन व्लॉग बनाने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो इसलिए अब मैं इसको बना रही हूँ। और यहाँ देखो मेरी मम्मी बना रही हैं मूली का अचार, पानी वाला। ये देखो, ये हमारा डल रहा है मूली का अचार। सबा डाल रही है। ये जो है ना क्या कहते हैं, मूली, इसको उबाला है और इसका कुछ मसाला बनाया है। तो ये उबले हुए मूली को पहले सुखाया अच्छे से, फिर इस मसाले में कोट करके ना इस डिब्बे में डाल रहे हैं। तो इसी डिब्बे में पानी वगैरह डाल के सब इसमें ही बनेगा अचार। सो ये जो अचार होता है ना, ये बेसिकली हमारा पानी वाला अचार डलता है, तेल वाला नहीं डलता। जैसे सूखा होता है ना, हमारे यहाँ गीला अचार मतलब डलता है पानी वाला। और इतना ज़बरदस्त होता है ना, इतना ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ ना ये अचार ईजिली दुकानों पर मिलता नहीं है। ये बस घरों में अगर डल गया तो डल गया। वैसे बाहर अगर हम लेंगे ना ये वाला अचार, तो सूखा अचार मिलता है, मतलब तेल का अचार, ठीक है। सो बाकी ये है अचार डालिए। और इस अचार को भी बनने में लगभग ये समझ लो कि एक आध हफ्ता तो लगता ही लगता है, 7-8 दिन लगते हैं। क्योंकि इस धूप में हम लोगों को ना सुखाना होता है बहुत ज़्यादा। मतलब जितनी इसमें धूप लगती है ना, उतना ही खट्टा और उतना ही टेस्टी होता जाता है। बहुत ज़बरदस्त लगता है। स्पेशली हम लोग इसे चावल वाली चीज़ के साथ खाते हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गई या फिर कुछ भी, या फिर स्पेशली दाल के साथ बड़ा मज़ा आता है। ये देखो अभी डाल रही हैं। सो अब हमें लगभग इसको खाने के लिए ना लगभग 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको खाएंगे, ठीक है। और अब आज फ्राइडे है, सो सब कुछ करेंगे। करने के बाद हम लोगों को थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है, क्योंकि हमें कल निकलना है, हमें गाज़ियाबाद जाएंगे कल शादी में। सो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे। और शिफा भी स्कूल गई हुई, क्योंकि शिफा का आज एग्ज़ाम है उर्दू का। और आके उससे पूछूंगी उसका एग्ज़ाम कैसा गया। उसके एग्ज़ाम्स भी मतलब जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, उसके इस साल प्री बोर्ड्स है, क्योंकि वो 10th में है, ठीक है। तो एक हफ्ता लगातार उसके एग्ज़ाम है, एक भी दिन बीच में नहीं मिला है उसको। तो कल उसका साइंस का एग्ज़ाम था, आज उसका उर्दू का है। तो आएगी तो पूछूंगी कैसा गया, तो देखना उसको क्या बोलेगी। कल का तो कह रही थी मेरे बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, बहुत अच्छा सारा करके आई हूँ। आज देखते हैं। ये पानी कैसे गिर रहा है ऊपर से? अच्छा, सारा पानी पानी हो रहा है। देखो गाइस, ऊपर से ये टंकी में से पानी गिर रहा है किसी की, ठीक है। ये देखो, ये छोटी सी जगह में से दिख रहा है ना, ये यहाँ छींटें आ रही हैं, सारी गीला हो रहा है। और मैंने मोजे भी पहन रखे हैं। देखो पानी। लूसी क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? हट, तू तो ऐसी रहती है। ये उधर देख रही है कि कहीं डॉग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना डॉग ही रहता है। और इन्हें देखो मैडम को, ये हो ब्रेड पकौड़ा मंगाए हैं। किससे मंगाए? मैं भी खाऊंगी। किससे मंगा लिए ये? भाई से। भाई लेके आए? अच्छा, निकालना तो ले ली, निकाल। ये चटनी आ गई ब्रेड पकौड़े के साथ, हरी चटनी ज़बरदस्त लगती है। हम भी खा लेते हैं एक ब्रेड पकौड़ा हरी चटनी के साथ। हरी चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठी चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा है, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं सारी चीज़ें। हमारी मैडम बैठी है। लूसी इधर देखो, कहाँ देख रही हो? लूसी देख रही है। लूसी ले, लूसी खा चुकी मैं। गाइस देखो, मैं भी छत पर आई हूँ और देखो ये नीचे से देख रही है, ठीक है। और ये ऊपर फटाफट अभी आ जाएगी। आओ लूसी आओ। देखो अभी आएगी ये, ठीक है। अभी देखना, मैं थोड़ा सा दूर हो गई ना, अभी आएगी। आओ, आ गई। अरे मेरा बेटा आ गया, आ गया ना, आ गया मेरा बेटा आ गया। देखो इस वाली टंकी से गिर रहा था सारा यहाँ पर पानी, ये पानी पानी हो गया पूरा। और ये टंकी रख दी है बीच में, क्योंकि ना ये जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं उस बिल्डिंग का, देखो यहाँ पर थी छोटी टंकी, इन्होंने यहाँ से हटा के नहीं यहाँ बड़ी रख दी, और वो हमारी रखी है। और इन्होंने इसलिए रखी क्योंकि वो जो बगल में जो है ना, एक सेकेंड रुको मैं दिखाती हूँ। देखो ये जो घर बन रहा है ना, तो ये जिनका घर बन रहा है वो हमारे जो फ्लोर है उससे फ्लोर से नीचे वाला इन लोगों का फ्लोर है। तो इस वजह से इन लोगों ने छोटी टंकी यहाँ से हटा के
ये वाली बड़ी टंकी यहाँ पर लगा दी है बिल्कुल छत के बीचों बीच। बिल्कुल देखो ये हमारी टंकी है। बाकी देखो ये लगभग ये टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और ये 11 बजे का व्यू है। ये देखो मेरे क्या हो गया है, बिल्कुल ऐसा है कि इतने छोटे छोटे तो नाखून है और दीवार पे लग गया था ज़रा सा, तो इसमें से ब्लडिंग होने लगी और इसमें अब चिड़चिड़ाहट मच रही है यार। पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कैसे न कैसे करके मेरी जूतियाँ आ ही जाती हैं अम्मी। है बहुत आती है, देखो ये फिर से नहीं आ गई इसे पहनूंगी। सो गाइज अम्मी ने ना यहाँ पर सारा सामान अच्छे से इकट्ठा कर दिया है जो हम लोग कल को पहन के जाएंगे। हाँ तो यहाँ पर सारा सामान निकाल के रख दिया है, हमारे कपड़े वगैरह सब कुछ, और जूती वगैरह भी सब निकल गई है मैंने आपको दिखाया भी अभी पहले जो अम्मी ने मुझे ला के दिया। ठीक है तो ये सब हो चुका है। अब क्योंकि आज जुमा है तो हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा फ्रेश होने। अब फ्रेश होएंगे, नहाए धोएंगे, नहाने धोने के बाद हम लोग नमाज़ कुरान करेंगे। सबसे पहले मैं छत पर जाऊंगी क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो बाल वगैरह सुखा के सब कुछ बढ़िया फ्रेश होके फिर हम लोग नमाज़ कुरान करेंगे। फिर आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि आज अम्मी बना रही हैं दलिया, चिकन में दलिया डाल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है, टेस्टी लगता है एकदम। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो हम लोग खाएंगे। अभी अम्मी चढ़ाने रख रही हैं, हम लोग नमाज वगैरह के बाद ही खाएंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं सब कुछ करने के बाद जब खाना खाएंगे। ओके सो टुडे आई वाज वेयरिंग दिस। सो मैंने नमाज़ वगैरह सब कुछ पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और शिफा भी आ गई है, 1 बज रहा है पूरा, देखो ये 1 बज रहा है। ठीक है 1 बजे अब शिफा भी आ गई। शिफा से पूछते हैं कि उसका पेपर कैसे गया। शिफा शिफा सुनियो, पेपर कैसे गया तेरा? सबसे बेस्ट गया है उर्दू का पेपर। ये समझ लो कि 80 में से 80 नंबर पक्के पक्का पक्के। रिजल्ट दिखाऊंगी फिर मैं सबको। पक्का जब क्वेश्चन पेपर लाके दिखा जल्दी से, बैग बाहर के रखा है, देखते हैं। देखा ऐसे कल साइंस का भी पेपर ऐसे ही गया था और आज उर्दू का भी ऐसे ही गया। ये देखो क्या बना रखा है, बत्ती बना रखी है बिल्कुल ही। देखा ये देखो देखा ये मुझे उर्दू नहीं आती, सीरियसली बता रही हूँ, पर मैं थोड़ी थोड़ी ना कोशिश कर लेती हूँ ये बताने मुझे। देखो एक चीज दिखाऊं इसमें तुम्हें। देखा देखो गाइस ये 10th क्लास में है। ठीक है 10th में उर्दू का पेपर था, इसका प्री बोर्ड था बेसिकली। कितने मार्क्स का था पेपर ये? 80। ये देखो ये क्या पूरे ये 4 टॉपिक दे रखे थे, उसमें से हमें मतलब 250 मतलब वो अल्फाज लिखने थे। हाँ। और मतलब मजमून बनाना था। तो ये देखो पूरे 10 नंबर का है और मैं पूरा पेज भर के आई हूँ। है हाँ मैंने इस पे लिख दिया था इंटरनेट की अहमियत, पूरा का पूरा लिख दिया मैंने। तो इंटरनेट की अहमियत क्या है बता कुछ? है क्या है कुछ? इंटरनेट हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इंटरनेट हाँ। हमारी इंटरनेट पर हम मतलब किसी से भी जल्दी राब्ता कर सकते हैं। और इंटरनेट में क्या कहते हैं, कहीं भी हम इंटरनेट पे हम कोई भी लोकेशन पे कहीं भी जा सकते हैं। ये तो तुम्हें पूरे मिल ही जाएंगे 10। चलो ये गाइस होता है इनका 10th का पेपर। प्री बोर्ड है 80 मार्क्स का, और जो बोर्ड एग्जाम होंगे पता है कितने मार्क्स से होंगे? कितने मार्क्स से होंगे? 100 मार्क्स के पूरे, जिसमें से तुम्हारे प्रैक्टिकल भी जुड़ेंगे। चलो बढ़िया है। 3 घंटे का पेपर था। मैं मैगी ले आती अपने लिए। हाथ से चला सकती तू? नहीं 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 मम्मी नहीं। तो निकालो जल्दी से दलिया। सो हम दलिया खाएंगे आज। खुद ही खाती रहो, दलिया हो गया। ये दलिया हमारी चिकन बना था, तो चिकन का कोरमा बना था, चिकन के कोरमे में दलिया डाल दिया। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये चटनी, स्पेशल चटनी हमारी, मिर्ची और खटाई वगैरह से। हाँ तो नींबू तो डलेगा ही, ये ऐसे करके ना इसमें मिक्स करके खाते हैं हम। तो इसमें नींबू डलेगा। नींबू लेके आओ। नींबू कोई लेके नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखे नींबू। लाओ दो जल्दी दो। ये देखो पपीता खा रही है, मतलब कुछ भी, मतलब इंसान। तुम अपना दलिया खा, मैं अपना ये खाऊंगी। बहन इतनी अच्छी चीज़ बनी है, यही खा ले। नहीं तुम्हें नींबू चाहिए, मैं नींबू दे रही हूँ। नींबू दे दीजिए। यहाँ पपीता खा रही है, यहाँ हेल्दी चीज़ खा रही है, और यहाँ हम खाना खा रहे हैं। ये सुबह के खाने में ये अनहेल्दी नहीं है। किसने बोला अनहेल्दी है? हद है। ये नींबू इसे काट तो दो। ये 3 बुग्गे वाली सॉफ्टी। किसकी? 3 बुग्गा। तिल बुग्गा दिखाओ। ऐसे नोक पकड़ना, ऐसे। ये तिल बुग्गे वाली सॉफ्टी है गाइस। लो तुम ही हो तिल बुग्गे वाली सॉफ्टी। ये खा रही हैं
बैठी हुई यहाँ पे। क्या है ये? गजक। खाना खाने के बाद ये खा रहे हैं। अच्छा ये तो बढ़िया है। मावा वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर। गाइस देखो, तो मैं एक चीज दिखाऊं, देखो ये टंटाना कैसे सो रही है ये लूसी। अल्लाह इतनी गहरी नींद में है ये भैया। लूसी सो रही में बेटी, उठो सुबह हो गई। सॉरी रात तो अब हुई है। सुबह हो गई। मेरा बेटा है, मेरे छोटे से बेटा है। जल्दी से दूध पी लो, सुबह हो गई। सुला दो इसे वापस से। लूसी बोले ये म्याऊ हमारी- म्याऊ म्याऊ। क्या लूसी बोले म्याऊ? 6.5 hours later. लगभग 6 घंटे लगातार काम करने के बाद मैं अब फ्री हुई हूँ। ये समझ लो 4 बजे से जो मैं जो लगी हूँ ना, 10 बज गए हैं। सबसे पहले सारी तैयारियां वगैरह की, लगवाए हाथ, ठीक है, कपड़ों में प्रेस वगैरह करने के लिए जो कल हम पहन के जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें धोई, जैसे बुरखा वगैरह पाया, वो चीज़ें रह गई थी तो वो हाथों हाथ धोए। कुछ 1-2 जोड़ी कपड़े थे वो धोए। फिर उसके बाद शाम हुई। शाम होने के बाद पराठे बने थे घर पे तो आलू वगैरह चढ़ाए। फिर उसका भुर्ता वगैरह किया, फिर पराठे बनाए। इसमें सारा टाइम हो गया। फिर नमाज़ पढ़ी। अब जाके लगभग 10 बजे मैं फ्री हुई हूँ 6 घंटों के बाद। और मैं इतनी टायर्ड हो चुकी ना कि अब बस मुझे सोना है। लेकिन अब मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो पहले एडिटिंग करूँगी, देन जाके मैं आराम से रेस्ट करके क्योंकि सुबह भी जल्दी जल्दी उठना है। 5-1 बजे तक लगभग सुबह उठना है, क्योंकि हम लोगों को सुबह ही 8 बजे तक निकलना है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करी हूँ। बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।